Hello children, how are you? I hope you all are doing well and you've started learning the different concepts of English grammar very well. बच्चों ये सारे रूल्स जो होते हैं ना अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के, जैसे एडवर्ब्स के रूल्स हो गए, एडजेक्टिव्स के रूल्स होंगे और या नाउन्स के रूल्स है, वो सब लर्न करो बाय हार्ट. ओके, यू शुड रिमेंबर देम एट ऑल टाइम्स. तो आपको इंग्लिश का जब भी आप कुछ पैसेज लिख रहे हो या कुछ भी आपको टेस्ट देना है या कुछ भी देना है, सो यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो children, always reread your chapters and solve the exercises very well. Chalo, now let's look at another concept in English grammar. The name of this chapter is conjunctions. Hello kids, read the following sentences. The shepherd has a cow and some sheep. The sheep are white but the goats are black. The shepherd is tired, so he needs some milk. He will milk the cow or the goat. He will not milk the sheep because the milk is not tasty. Okay? So बच्चों यहाँ पे आप देखोगे जो sentences में words highlight हुए हैं. So the words in color and, but, so, or and because are used to join one sentence to another. Such words are called conjunctions. तो अगर आप देखोगे तो अगर ये वर्ड्स नहीं होंगे, जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होंगे, तो हम सेम सेंटेंस को रिपीट करते हैं. ओके, बाय एडिंग अनदर वर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल, द शेपर्ड हैज़ अ काउ, द शेपर्ड हैज़ सम शीप. तो ये दो सेंटेंसेस बन जाएंगे, पर ये दो सेंटेंसेस को नहीं बनाना है, इसके लिए हम उनको बीच में जॉइन कर देते हैं बाय यूजिंग द जॉइनिंग वर्ड्स लाइक एंड, बट. ओके, सो दीज आर डिफरेंट जॉइनिंग वर्ड्स. सो जब हम एंड यूज़ करते हैं तो हम बता रहे हैं कि तो शेपर्ड जो है उसके पास काउ भी है और सम शीप्स भी है. इसके लिए हमने वो दोनों सेंटेंस को सेपरेट किए, जो सेपरेट सेंटेंसेस है उनको जॉइन करके एक ही सेंटेंस बनाया और बता रहे कि उसके पास काउस भी है एंड सम शीप्स ऑल्सो. सो वी आर सेइंग द शेपर्ड हैज़ अ काउ एंड सम शीप. क्लियर? अब द शीप आर वाइट बट द गोट्स आर ब्लैक. ओके, तो हम बता रहे हैं कि जो शीप है वो तो वाइट है पर जो गोट है वो काले हैं. सो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस को. क्लियर? द शेपर्ड इज टायर्ड सो ही नीड्स सम मिल्क. शेपर्ड थक गया है, इसके लिए उसे कुछ थोड़ा सा दूध पीना है. ओके, ही विल मिल्क द काउ और द गोट. तो उसके पास ऑप्शन है कि वो काउ को मिल्क करेगा या फिर गोट को. उसको मिल्क पीना है तो काउ मिल्क ले सकता है या गोट मिल्क ले सकता है. ही विल नॉट मिल्क द शीप बिकॉज देयर मिल्क इज नॉट टेस्टी. सो भले ही उसके पास शीप्स है बट वो शीप का मिल्क नहीं लेगा बिकॉज द मिल्क इज नॉट टेस्टी. ओके, दैट इज वाई ही विल नॉट मिल्क द शीप. So he will either milk the cow or the goat. Sometimes a conjunction merely joins two words, as Meera and Jaya are real sisters. A conjunction is a word that joins two words, clauses or sentences together. So some more examples of conjunctions are given below. Read them and learn their use. Give me some food to eat, else I shall die of hunger. मुझे कुछ खाने को दे दो या फिर मैं भूख से मर जाऊंगा. Since I am ill, I can't go out. So here you are telling the reason why you can't go out. Since I am ill, I can't go out. You should stay here until I return. So you are putting a criteria that please stay here till I come back. Okay? So you should stay here until. Okay? जब तक मैं वापस आता हूँ या वापस आती हूँ तुम यहाँ पे रुकना. Wait outside till you are called in. So जब तक मैं बुलाती नहीं हूँ तब तक बाहर रुक जाना. So that is like a clause. Okay. I heard that you lost your book. Okay. So that. Okay. That is joining two sentences. I heard. मैंने सुना कि तुमने तुम्हारी बुक गुमा दी. Okay. You will succeed if you work hard. So this is like a criteria. अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो ही तुम सक्सीड करोगे. डू नॉट स्टार्ट ईटिंग बिफोर मदर कम्स. ओके, तो मम्मी आने के पहले खाओ मत. ही शुड
succeed for he has worked hard. Okay, for मतलब उसको सक्सेस मिलना चाहिए क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है. The employee asked whether he might have a holiday. So उसने पूछा कि क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है. Dimple is poor yet cheerful. Okay, वो गरीब है पर cheerful है. As he came late, he was not allowed to enter the class. So why was he not allowed to enter the class? As he came late. So reason, I was tired, therefore I could not go further. तो यहाँ पे भी रीज़न हो रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैं थक गया था. She danced well, though she never learnt it. Okay? उसने बहुत अच्छे से डांस किया, हालांकि उसने डांस नहीं सीखा था. Okay? though, हालांकि. I felt sorry after I had rebuked her. Okay? तो मुझे बुरा लगा उसको rebuke करने बाद. Okay? Unless you tell me the truth, you will not be released. So this is like a criteria. जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. Okay? So now children, quickly get smart. And to be smart, what will you do? You will solve these exercises. Okay? Now let's look at our first exercise. Fill in the blanks with appropriate conjunctions given in the box. You can use one conjunction more than once. So this will enhance your reasoning skills. अभी आपको हेल्प बॉक्स में conjunction words दिए हैं, आपको वो यूज करके इन sentences को complete करने. The car collided with a tree, but no one was hurt. Okay? तो although जो कार थी उसके ट्री के साथ एक्सीडेंट हुआ, बट फिर भी कोई किसी को चोट नहीं लगी. ठीक है? The man is old but strong. Hares can run fast, but tortoises cannot. He was punished because he was guilty. तो उसने कुछ गलत काम किया था, इसके लिए उसको पनिशमेंट मिली. Clear? So now quickly solve the remaining lines. Okay, the remaining sentences, they are pretty easy. Now let's look at our next exercise. Join the following pairs of sentences using the suitable conjunctions given in the box. You can use one conjunction more than once. This will enhance your adaptability skills. Okay? So जो हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनको यूज करके इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को वन सेंटेंस बनाना है. He did not succeed, he worked hard. He did not succeed, though he worked hard. Okay? Sony is a student. Ravi is a student. Sony and Ravi are students. Clear? ऐसे बाकी sentences जल्दी जल्दी solve कर दो. Okay, children? And don't forget to reread the chapter also.